हेलो, नमस्कार। मैं नीरज कुमार। तो इस पार्ट में मैं आप लोगों को क्वांटम डीप लर्निंग से रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक चीज़ बिट और क्यूबिट सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली जब तक कि आप लोग क्यूबिट सिस्टम को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि जो क्लासिकल डेटा हम इनपुट करते हैं वो क्यूबिट में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर स्टेट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट होता है। जब तक कि आप ये नहीं जानेंगे, आप उसके ऊपर क्वांटम सर्किट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप क्वांटम सर्किट अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप क्वांटम डीप लर्निंग सिस्टम को नहीं बना सकते। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नोटेशंस हमने बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली क्या होता है कि हम बिट सिस्टम में 0 और 1 से फ्यूज करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा कंप्यूटेशंस बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। पहले एक कंपैरिजन करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, एक सीक्वेंस हो जाता है। हमने बहुत सारा पैरेललिज्म भी अचीव किया है, लेकिन उसका लिमिटेशंस होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि क्लासिकल मशीन लर्निंग के फील्ड में बहुत, या क्लासिकल कंप्यूटेशंस के फील्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो एनपी हार्ड है, एनपी कॉम्प्लेक्स है। मतलब हम उसको पॉलिनोमियल टाइम और रियल टाइम में नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उसका रीजन है कि हम लोग क्यूबिट यूज करते हैं। क्यूबिट क्या होता है? तो क्यूबिट जो होता है वास्तव में वो सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट्स होता है। तो सपोज हमारे पास एक छोटा क्यूबिट सिस्टम है जिसमें 2 ही स्टेट है, ठीक है। तो ये सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट्स है। आपको बताया गया सुपर पोजिशंस क्या होता है। अब क्या है कि हम पैरेलली इन सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट्स को एक साथ कंप्यूटेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिट बेस्ड सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो यही कारण है कि क्यूबिट सिस्टम जो होता है, जो क्वांटम में यूज होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो क्लासिकल सिस्टम के लिए एनपी हार्ड और एनपी कॉम्प्लेक्स थे, वो पॉलिनोमियल और रियल टाइम सॉल्वेबल बन गए। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा 1 क्यूबिट में। तो हमने जो बताया ये 2 स्टेट का जो क्यूबिट सिस्टम था उसको 1 क्यूबिट बोलते हैं। तो किसी क्यूबिट में कितना स्टेट होगा उसके लिए हम उसके 2 को द पावर देखते हैं, तो इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पर 2 स्टेट होगा। अब आप इसको और डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर आप ऑलरेडी जानते होंगे कि क्लासिकल डीप लर्निंग में हम लोग 1 हॉट इनकोडिंग यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास 2 बीट का डेटा होता है तो उसका 1 हॉट इनकोडिंग ऐसा होता है, ठीक है। 1 हॉट इनकोडिंग वेक्टर ऐसा होता है। तो अगर हमारे पास डेटा 0 है तो हम क्या करते हैं कि 0 फर्स्ट प्लेस पे है तो वहाँ 1 लिख देते हैं और सेकेंड प्लेस पर 0 लिख देते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 और 0 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर 1 है तो हमारा 1 यहाँ पर है तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 1 हॉट इनकोडिंग की तरह से ये हो जाएगा हमारा 0 और 1, ठीक है। अल्फा 2 को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अल्फा 1 को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से हमारा साई 1 जो है वो हो गया। अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 वास्तव में कोफिशिएंट्स है। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। और यहाँ पर कंडीशन है कि अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब है क्या कि अगर हमारे पास बहुत सारे स्टेट हो तो भी कंडीशन बिल्कुल क्लियर है।
इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन है। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या होता है, अल्फा 1 0 प्लस 0 अल्फा 2। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है अल्फा 1 अल्फा 2। ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन स्टेट वेक्टर। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ये डंडा और ये ग्रेटर देन इक्वल लेस देन का साइन क्यों यूज कर रहे हैं, उसका क्या यहाँ पर रोल है। ये तो ठीक है, समझ में आ गया, ये वेक्टर है, ये ट्रेडिशनल क्लासिकल मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं, ये मॉड है, सब समझ में आ गया। तो ये एक्चुअल में क्वांटम सिस्टम में दो तरह का नोटेशन होता है। एक होता है केट नोटेशन, दूसरा होता है ब्रा नोटेशन। तो अभी हमने जो यूज किया वो केट नोटेशन है। केट नोटेशंस का सिंबल ऐसा होता है। ये क्या करता है कि डी डायमेंशनल कॉलम वेक्टर को कॉम्प्लेक्स स्पेस में रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने यहां पर किया, सॉरी अल्फा 1 0 को हमने रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया, तो अल्फा 1, मान लीजिए अल्फा 1 हटा देते हैं तो आप डायरेक्टली इसको देखिए, इसको हमने रिप्रेजेंट किया इस तरह से। ठीक है। अब होता है ब्रा नोटेशन। ये क्या करता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, कॉन्जुगेट टाइप का होता है। तो उसमें क्या करता है, ये इसका साइन भी उल्टा होता है, ये ऐसे करता है। ये क्या करता है कि डी डायमेंशनल रो वेक्टर को कॉम्प्लेक्स स्पेस में रिप्रेजेंट करता है। बस इतना ही चेंज हो गया। मान लीजिए जब अगर हमने इसको ऐसा लिखा, तो अगर हम इसको ऐसे लिखे तो क्या होता, इसको रिप्रेजेंट वो ऐसे करता 1 और 0, रो वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया। ये ट्रांसपोज होता है। अब एक और प्रॉपर्टी होता है इसका कि जब हम केट नोटेशन को हर्मिशियन ब्रा नोटेशन के हर्मिशियन कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या करते हैं कि केट नोटेशन में जो डेटा आता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं और हर डेटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर मान लीजिए C इक्वल टू A प्लस आयोटा बी, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको आई भी आयोटा भी पढ़ते हैं, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है A माइनस आई बी। बस मतलब डेटा ऐसे चेंज होगा और ट्रांसपोज ऐसे होगा। तो इस तरह से आपका केट नोटेशन ब्रा नोटेशन में इंटरचेंज होता रहेगा। तो ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन। अब आप जानिए कि अब हम अगर डेटा को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, डेटा तो अभी हमारे पास 1 क्यूबिट का था। अब अगर हमारे पास 2 क्यूबिट का डेटा होगा तो क्या होगा, 3 क्यूबिट का डेटा होगा तो क्या होगा। तो जब हमारे पास 2 क्यूबिट का डेटा होगा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 2 is 2 to the power 2 इक्वल टू 4। मतलब हमारा सेम जो था अल्फा 2 साई 2 केट नोटेशन में हो जाएगा अल्फा 1। आपको याद होगा ये, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है या गेट पढ़ा होगा तो इस तरह से ब्रेक करना आता होगा। 4 होता है तो आपको बीट में कैसे लिखते हैं इसको, 0 0 0, मतलब आप इसको अगर बीट में रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कैसे करते हैं, 0 0 करते हैं, 0 1 करते हैं, 1 0 करते हैं, 1
और फिर 1 1 करते हैं। तो इस तरह से 4 आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही बनाइए। अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 हो गया 1 1। तो इस तरह से नोटेशन बन गया। अब है कि अब अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाहते तो कैसे करेंगे। तो एक तरीका जो क्वांटम का तरीका है वो ये है कि आप उसको एज ए टेंस, मतलब आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं क्वांटम में। आप 2 स्टेट ले लीजिए, उसका टेंसर प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ हमने निकाला कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 0 होता है, उसका टेंसर प्रोडक्ट 1 और 0। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 0 0 0। आप गुना करके देख लीजिए, इतना ही होता है, ठीक है। अब आप क्या करिए, ये सारा को एक तरफ रख दीजिए, 1 हॉट से देखिए कैसे होता है। ये 0 0 है, ये फर्स्ट पार्ट में है, तो यहाँ 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। अगर 1 हॉट नोटेशन यूज कर रहे तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा 1 1 0 0 0, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं अल्फा 2, आप देखिए 0 1 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 0 1 0 0। फिर इसी तरह हो गया अल्फा 3 0 0 1 0। फिर हो गया अल्फा 4 0 0 0 1। तो ये वेक्टर हो गया। अब ये सारा को सम कर देंगे तो क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ये हो गया आपका सुपरपोजिशन स्टेट वेक्टर फॉर ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 क्यूबिट्स। अब क्या है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई जब हम रियल डेटा डालेंगे तो सारा स्टेट दे देंगे क्या? नहीं देंगे, कुछ ही देंगे। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि 3 क्यूबिट ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऐसा आता है इक्वल टू 8। और अगर हम उसको बीट में तोड़ते इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। ऐसे तो ये हमारा टोटल 8 हो गया, 8 कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ कि जो डेटा है वो सिर्फ ऐसे ही आया, अल्फा 1 और उसके बाद जो था वो 0 1 1 था, ठीक है। और उसके बाद जो अल्फा 2 आया वो 1 1 सॉरी अल्फा 2 आया, ये 1 1 1 था। तो अब आप बताइए कि इसका कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको वेक्टर में। तो ये अल्फा 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 0 1 1 कहाँ आता है, ये आता है यहाँ 4th पोजीशन पर। आप चाहे तो ऐसे टेंसर प्रोडक्ट करके भी बना सकते हैं, मैं बस सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बना रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि 1 हॉट इनकोडिंग से कनेक्ट कर दे। तो ये 1 1 1 कहाँ आता है, लास्ट पोजीशन पे आता है। तो ये हो गया। तो अब हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 अल्फा 1 0 0 0 अल्फा 2। तो ये हमारा सुपरपोजिशन स्टेट वेक्टर हुआ इस डेटा के लिए। तो इस तरह से आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये सारा डेटा तो आपने क्या बोलते हैं नंबर में लिख लिया, हमें तो नंबर नहीं चाहिए, हम तो एंगुलर डेटा को लिखना चाहते हैं।
जिसमें कुछ एंगल हो, जिसमें कुछ हम रेडियन से कर सके, क्योंकि क्वांटम में आपने सुना होगा कि बहुत सारे एंगल, रोटेशन, ब्लॉच, स्फीयर, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, बहुत सारा चीज़ होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कोई लिखता है 4 इक्वल टू cos थीटा 0 प्लस साइन थीटा 1, तो क्या ये वैलिड होगा? हाँ होगा। कंडीशन ये है कि ये दोनों का सम जो होता है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ भी हो रहा भी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कुछ और तरीके से लिखेंगे, तो भाई आप वैसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्यूबिट को डिज़ाइन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसा डेटा है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो उसको। जैसे बोलेंगे कि भाई हम तो ऐसे लिखेंगे 1/√2 0 प्लस 1/√2 1, हम तो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे भी होगा। आप देख लीजिए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर 1 होता है क्या नहीं होता है? हो गया। तो आप मतलब आपके पास फ्रीडम है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कि कैसे हम क्यूबिट को हैंडल करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास जो डेटा है वो क्लासिकल डेटा तो ऐसा आया है 0.22 0.34 0.65 ऐसा डेटा आ गया है। अब बताओ यहाँ कहाँ फिट होगा? तो उसके लिए हमें कुछ पाउली गेट्स के बारे में और कुछ क्वांटम गेट्स के बारे में पढ़ना होगा, जो हम जानना होगा, जो हम नेक्स्ट स्टेज में जानेंगे कि कैसे हम कुछ रोटेशन गेट्स को लगा के हम इस डेटा को भी क्यूबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं।